जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, शीतला माता की जय। शीतला सप्तमी का व्रत आरोग्यता प्रदान करने वाला है, सभी लोगों को करना चाहिए। पर उनमें भी विशेष करके जिनके बच्चे अथवा बड़े अधिक बीमार रहते हैं, तमाम प्रकार के इलाज कराने के बाद भी वो पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, उसमें भी चेचक इत्यादि, फोड़े फुंसियाँ इत्यादि बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको तो विशेष रूप से प्रयत्न करके शीतला सप्तमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कम से कम 3 वर्षों तक तो करना ही चाहिए। इसकी क्या विधि है? तो शीतला सप्तमी का व्रत उसी प्रकार से रहना चाहिए जैसे हम एकादशी व्रत का पालन करते हैं। जैसे कि एकादशी में निर्जला रहें अथवा जल पी के रहें अथवा केवल फल खा के रहें, वैसे ही ये व्रत रखना चाहिए। तो व्रत कब प्रारंभ होता है? तो प्रतिवर्ष जो है चैत्र माह के कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होकर के 5 जो है शीतला सप्तमी व्रत करना श्रेष्ठ माना गया है कि चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ और श्रावण। चैत्र में प्रथम हो जाता है और श्रावण में पंचम हो जाता है। पर इसमें भी अगर आपके परंपरा में 4 होता हो तो 4 भी कर सकते हैं, लेकिन 5 करें तो कहना ही क्या है। किसी कारण से मासिक धर्म है अथवा शुद्धियां है अथवा जन्म का शौच है, मरण का शौच है, आप प्रथम नहीं कर पाए हैं तो दूसरे से प्रारंभ कर सकते हैं। और एक बार आपने चैत्र में प्रारंभ कर लिया, बीच में ऐसी घटना आ गई तो उस समय जो है केवल व्रत के नियम का पालन कीजिएगा, पूजन इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मेरे भाई बहन, चैत्र कृष्ण सप्तमी, फिर बैसाख कृष्ण सप्तमी, फिर जेठ कृष्ण सप्तमी, आषाढ़ कृष्ण सप्तमी और श्रावण कृष्ण सप्तमी को व्रत रखा जाता है एकादशी के नियमानुसार, जैसे हम नियम धर्म से रहते हैं। और संध्या वेला में फिर अष्टमी के निमित्त जो है भोजन बनाया जाता है। भोजन में अलग अलग जगह की अलग अलग पद्धतियां हैं, आपके एरिया में जो पद्धति है वो कीजिएगा। लेकिन एक मोटा मोटी आप ये समझ लें कि यहाँ पे जो है माता जी के निमित्त कम से कम जो है 8 दूनी 16 पूड़ी तो बनाना ही चाहिए। और हलवा या लपसी का जो भी आपके यहाँ परंपरा हो, ऐसा बना के रात में ही रख देना चाहिए। माता शीतला जी को जो है बासी भोजन मतलब ठंडा भोजन प्रिय है, तो इसलिए जो है हम एक दिन पहले ही यानी कि सप्तमी के ही शाम को पूरे बर्तन को पवित्र करके रख करके और हमें जो है वही बनाना चाहिए जो माता जी को अगले दिन भोग लगाना है। लहसुन प्याज इत्यादि का त्याग तो भैया जितना जल्दी हो सके षष्ठी से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। और अष्टमी को उठना चाहिए, प्रातः काल आसपास नदी तीर्थ तालाब हो वहाँ स्नान करें, नहीं घर में स्नान करके अतिशीघ्र जो है जाकर के पूजा कर लेना चाहिए। तो इस बार जो है 1 अप्रैल को जो है प्रथम शीतला सप्तमी का व्रत है और 2 अप्रैल को शीतलाष्टमी का पूजन है। तो 2 अप्रैल को आप प्रातः स्नान करके और शीतला माता जी का जहाँ मंदिर है वहाँ जाके पूजन करें। और नीम का जो वृक्ष है वो शीतला माता जी का रूप माना गया है, वहाँ भी पूजा करके जो 8 जोड़ा आपने बनाया था वो एक नीम के वृक्ष को 7 जो है माता जी के आगे भोग लगा दीजिए। अथवा आपके यहाँ जैसी परंपरा उससे ज़्यादा लगाना चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे कम लगाना सही नहीं रहेगा। और माता जी के यहाँ अर्पण करने के बाद कम से कम जो है 1 वहाँ छोड़ दीजिए और बाकी या प्रसाद वितरण कर दीजिए और बाकी मैक्सिमम अपने परिवार में ले आइए और ग्रहण कीजिए। उस दिन भी लहसुन प्याज इत्यादि का जो है ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसी से हमें पारण करना चाहिए। दिन भर हमें उचित तो ये कि कुछ अन्य जो है खाद्य पदार्थ नहीं बनाना चाहिए, जो प्रसाद है वही ग्रहण करना चाहिए। इससे कितनी बड़ी महामारी हो, बीमारी हो आदि ना भी हो तो शीतला माता जी की कृपा से आगे से नहीं होता। इसमें आपको जो कोई दुविधा लगे तो आप कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। इसकी कथा मैं शायद पहले वीडियो में डाल चुका हूं, पर अभी विलम्ब हो रहा है, कहीं जाना है, तैयार हूं। तो अभी जो है इसमें ऐसा करेंगे कि फिर जो है इसकी जो कथा है शीतला सप्तमी का, मैं अतिशीघ्र संभवतः कल ही उसका कथा का अलग से वीडियो बना दूंगा। और जैसे पूजन की विधि है कि पूजन में ये होता है कि मंदिर में जाकर के पूजा किया माता रानी की। अगर मंदिर में हम नहीं जा पा रहे हैं तो सुपारी के ऊपर में आप घर में ही ओम शीतला देव्ये नमः शीतला देवीम आवायाम स्थापयामी पूजयामी ऐसा करके उनको जो है
15 बार लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड से जो है ओम का उच्चारण किया, बैठा दिया, जल चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य भोग इत्यादि लगा करके अगर मंदिर नहीं मिल रहा है तो सुपारी में भी पूजा कर सकते हैं। शीतला माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।